यहाँ यूनाइटेड किंगडम। और मेरे साथ डॉक्टर रजा नकवी, कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट, शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल शामिल हैं। और हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ डॉक्टर अजहर चुगताई कराची से शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजहर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा लोगों के लिए प्लीज। मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि नाम तो मेरा आपको बता दिया, अजहर चुगताई मेरा नाम है। और मैं कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट, न्यूबॉर्न बेबी के फिजिशियन एंड पीडियाट्रिशियन, बच्चों के तौर पे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड तारुफ ये है कि ये दोनों तरबियतें जो है, जो ट्रेनिंग जो है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट यूनाइटेड स्टेट्स से मैंने जो 2000 में मुकम्मिल की थी। उसके बाद पाकिस्तान में बतौर न्यूनेटोलॉजिस्ट मौजूद हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आंसर्स कोरोना और इसके क्राइसिस के हवाले से ही होगा। खास तौर पे हम फोकस करेंगे कराची और पाकिस्तान को। तो असर भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, आप जो पूछना चाह रहे हैं हम लोगों से, जी प्लीज। बिल्कुल। मैं जो है वो मुझे तो खुशी हुई कि डॉक्टर रजा जो है आज मौजूद है। हम सुनते रहे और आज लाइव सवाल करूंगा मैं उनसे। कराची में जो है वो शॉप्स के खुलने का या लॉकडाउन को ख़त्म करने का कल से ऐलान हुआ है कि शॉप जो एक मखसूस टाइम में खुलेंगी और उसमें SOPs फॉलो करेंगी। मेरा चूंकि कराची में हम रहते हैं, पैदा यहाँ हुए हैं, सब कुछ हैं, तो डॉक्टर साहब से भी मैंने बैकग्राउंड में पूछा था कि डॉक्टर साहब जाहिर बात है पाकिस्तान से, तो छोटी शॉप्स के ऊपर जो हम ये बात करते हैं SOP की कि 6 फीट का फासला होना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, सैनिटाइजर जो है वो हो, ग्लव्स पहने हुए हो, थर्मल गन से जो है वो चेक किया जाए ग्राहक को या आने वाले कस्टमर को। तो ये कितना पाकिस्तान के फिजिबल हो पाएगा, पाकिस्तान के अंदर या कराची में या लाहौर में कह लें, हमारे शहरों में कितना जी फिजिबल हो पाएगा? जी अजहर भाई, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसमें एक तो आप इसके एक जनरल प्रिंसिपल्स को आप ज़हन में रखें कि जी इस सारी जो एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि आप गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया अगर, तो आप ये कि नहीं कहते कि जी बस अब सब कुछ खत्म हो गया, इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लॉकडाउन खोलने का मकसद ये है कि आपने इन्फेक्शन के रेट को स्लो डाउन कर लिया, लेकिन इन्फेक्शन अभी खत्म नहीं चुके हुई, इसलिए आपको कुछ स्टेप्स बाहर लेने पड़ेंगे, वरना होगा क्या कि इन्फेक्शन उसी तरह वापस आ जाएगी जिस तरह आपने पहले देखी थी। अब अगर आप ये पूछें कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं उनकी फिजिबिलिटी क्या है, तो सलमान, अगर मैं आपको एक गुफ्तगू में इंट्रोड्यूस करूं कि आपने यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स या जो दुकानों में जो चीजें देखी है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कि ये लोग किस तरह डील कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब से इन्होंने क्राइसिस टैग किया कि भाई ठीक है, हमने इसको एज अ नेशनल इंटरनेशनल क्राइसिस करना है, तो यहाँ पर जिस तरह अगर छोटी शॉप भी है और बड़ी शॉप भी है, तो उसमें ये होता है कि जब इंटर होने से पहले एक लंबी लाइन लगी हुई होती है 2-2 मीटर के फासले पे। और वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो सुकून सुकून से लोगों को इजिली अंदर जाने देते हैं ताकि लोगों के दरमियान डिस्टेंस हो। लोग भी उसका ख्याल रखते हैं। और फिर जैसे ही कि आप किसी सुपरमार्केट में दाखिल होते हैं, और छोटी सुपरमार्केट में, तो उसमें उन्होंने एरोज लगाए हुए हैं ताकि आपने इस तरफ से निकलना है और पीछे की तरफ से जाना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग एक दूसरे से टकराव हो रहा हो। तो कोशिश पूरी की जाती है। और फिर उसके बाद जब लाइंस लग रही होती हैं, तो उसमें भी एक बंदा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करता है ताकि लोग 2-2 मीटर के फासले से हों, और फिर उस तरीके से लोग इजिली जाएं ताकि इंट्रैक्शन उनका कम हो। फिर जो काउंटर पे बंदा खड़ा हुआ है वो कोशिश करता है, उनके पास वहां पर सहूलत ऐसी होती है कि वो सामने एक प्लास्टिक का और शीशे का बोर्ड लगाता है ताकि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उससे अट्रैक्ट ना करे। फिर उसके बाद जब आप कभी कभार बड़े स्टोर में दाखिल हो जहां पर ट्रॉलीज हो, तो ट्रॉलीज के लिए एक बंदा मौजूद होता है या फिर उसके लिए एक सोल्यूशन मौजूद होता है ताकि वो उस ट्रॉलीज को क्लीन कर सके जो भी बंदा एंटर हो रहा है, ताकि वो ट्रॉलीज बार बार क्लीन होती जाएं और बाहर किसी खास जगह पर ट्रॉलीज दे दी जाएं, और फिर उनको फिर इसी प्रोसेस के थ्रू लाया जाए कि ट्रॉलीज, क्लीन ट्रॉलीज लोग लेके अंदर की तरफ जाएं। अच्छा, अब तो इसमें इससे काफी हाँ, लेकिन उसमें अब प्रॉब्लम जो छोटी शॉप्स का होता है, क्योंकि छोटी शॉप्स यहाँ पे भी जो यूके के अंदर की वो प्रॉब्लम ये खत्म नहीं कर सके। तो गोइंग बैक टू अजहर भाई, आपका जो क्वेश्चन था कि इसमें क्या किया जाए, तो अब ये सारी सोचने की बात है कि क्या जो दुकानदार हैं, क्या इतना छोटा मोटा खर्चा करके अपनी दुकान के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जिसमें कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि लोग जो हैं एक दूसरे से ज्यादा नजदीक ना आ सकें। क्योंकि इस सारी बात का मकसद ये है कि आपने ये अभी तक यही समझना है कि वायरस जो है ना वो हर वक्त आपके आसपास कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगला जो आपको सामने आने वाला शख्स नजर आ रहा है, आप ये इमेजिन करें कि उसके अंदर इन्फेक्शन है जो कि वो आपकी तरफ ट्रांसमिट करने में कामयाब हो जाएगा। तो अब आप अपने आप को किस तरह बचाएं?
तो दुकानदार उसमें इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि अगर बहुत छोटी दुकान है तो वो इस तरह फैसिलिटेट करे कि बजाय इसके कि सारे के सारे लोग अंदर घुस के पूरा चक्कर लगा के चीजें खरीदें, कोई बंदा इस तरह का कि बाहर आप लोगों को जो दुकान के अंदर आए बगैर आप एक्सपोजर मिनिमाइज करें कि लोग बाहर से ही चीज बताएं और उनको चीज जो है वो किस तरह बाहर लाके दे दी जाए। जो बहुत छोटी दुकान है जिस तरह करियाने की स्टोर होती है उसमें तो ये जी चीज किस तरह बिल्कुल। आपको याद हो जहन में लाए कि वो उस पे दरवाजे में बंदा बैठा हुआ है, उसने उसको कहा मुझे 1 किलो चावल ला दो, उसने पीछे से बंदे को आवाज दी, उसने 1 किलो चावल ला के उसको पकड़ा दिया। और फिर जब आप पैसे देने के लिए जाते हैं या उस पॉइंट पे जहां पे आपका एक्सपोजर हो रहा है एक अपने ग्राहक के साथ, उधर आपने कोई शील्ड प्लास्टिक की कोई बड़ी शीट लगा के रख दी कि जी आपकी जो ब्रीदिंग है, जो आपकी जो खांसी है, वो एक दूसरे को ना लग सके। तो ये सारे जो चेंजेस है ना, ये आप यूनिवर्सली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़हन में रख सकते हैं क्योंकि हर एक तो कि दुकान छोटी बड़ी है, कारोबार छोटे बड़े हैं, लेकिन जो दूसरे इसमें है कि हर कोई अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। तो आपने फासला मेंटेन करना है अपना 2 मीटर का, क्योंकि 2 मीटर तक आप फासले पे रखते हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान ने शायद उसको 1 मीटर रखा हुआ है। तो अगर फासला आपने मेंटेन कर लिया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर ये आपके सोचने की बात है कि आपने लोगों को बाहर कैसे रखना है, और अगर लाइन बनाकर भी बाहर खड़े होते हैं उसको आपने कैसे मैनेज करना है। और जो दूसरे कारोबार हैं जो दफातर वगैरह में, उसमें तो ये बहुत आराम से किया जा सकता है। ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस की बात है कि आप इस चीज को कैसे इंश्योर करें कि वायरस से मिनिमाइज एक्सपोजर। अच्छा, अब मास्क की आपने बात की। मास्क का जो मकसद होता है वो अपने आप को बचाना होता है मेन। अब अगर आप खुद मरीज हैं तो आपको तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप निकल भी आए हैं तो आप जो मास्क मुंह पे लगाएंगे उसका उससे जो वायरस की तादाद है वो कम जरूर हो जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात जी ध्यान जी में जरूर रखें कि मास्क आपको बचाता है। ग्लव्स जो आप पहनते हैं वो अपने लिए होते हैं, ताकि आपके हाथ पे अगर वायरस आ भी जाए तो आप ग्लव्स उतार के रख दें और फिर दूसरा पैर जो है उसको उसको इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, इसमें सही। मास्क पे आपने बात की कि मास्क अपने आप को बचाने के लिए आपके, लेकिन अगर उसको हम एक करें, खांसी वाले उसको निकलना पड़ ही गया है, बाहर बाजार में जाना पड़ ही गया है, तो वो कम से कम वो अगर वो खांसता ही रहेगा वहां खड़ा हुआ, बिल्कुल, तो वो वो उससे वो थोड़ा नहीं, वो सा बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो थोड़ा ना सा होने से तो बेहतर है, बिल्कुल बचाएगा उसको, बिल्कुल बचाएगा। बस यही मेरा मैसेज था कि जो है वो आपसे क्लियर था। अच्छा, उसमें एक और सवाल, जो ये थर्मल गन और ये, अब जैसे अस्पतालों के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा कर दिया कि जी कि आपको बुखार है तो आप अंदर नहीं है, तो बंदा तो अस्पताल जाते ही बुखार में या क्लिनिक में तो जाएगा ही बुखार के अंदर, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। थर्मल गन से चेक कर लिया जी आपको बुखार है, आप आया ही डॉक्टर को दिखाने के लिए हूँ मैं। नहीं, और दूसरी बात उसमें प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इन्फेक्शन जो है, हम ये देख रहे हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन में फीवर होता ही नहीं है। तो जी आप ट्रांसमिट करने की पूरी पोजीशन में होंगे लेकिन आपको बुखार नहीं होगा, तो थर्मल गन तो आपकी फेल हो जाएगी वहां पे। तो मेरे ख्याल में लोगों को उस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसको जी बुखार है जी वो बाहर ना आए, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में तो बंदे ही वही जाएंगे ना जिनको बुखार होगा। जी 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 जी। सही। अच्छा, इस पे इसमें एक जी जी इसमें एक सलमान बोलिए। सवाल है अजहर भाई आपके, डॉक्टर अजहर, कि आप वहां पर जो के हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज आ रहे हैं, अभी आपने छोटे हॉस्पिटल्स या जो भी हॉस्पिटल में सिस्टम क्या रखा हुआ है, तो हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। इस वक्त सिस्टम ये कुछ अस्पतालों ने अडॉप्ट किया है कि एक ट्रियाज टाइप का बना दिया है बाहर, बिल्कुल अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर। अगर बड़ा अस्पताल है तो वहाँ कोई कमरा लेके या टेंट लगा के, अगर छोटा अस्पताल है तो उसके एंट्रिंग कॉरिडोर के अंदर ही एक ट्रियाज बना दिया, एक डेस्क है वहां पर, वो आपसे 2-3 सवाल कर लेते हैं। हम्म। बुखार तो नहीं है, अब पहले सवाल कर रहे थे आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले, रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। तो अब चूंकि 50 दिन से लॉकडाउन चल रहा था, शहर में आना जाना बंद हुआ है, तो वो सवाल करते हैं कि आपको खांसी है, बुखार है, तो आप बता दें, तो वो आपको जो है वो डिफरेंट कलर की पर्ची दे देते हैं कि अगर आपको ग्रीन पर्ची दी, इसका मतलब है ठीक है आप मिलने आए किसी से यहाँ पर। तो एक तो डिस्करेज कर रहे हैं कि मरीज के साथ एक ही बंदा ठहरे, ज्यादा लोग रश ना लगाए वहां पर। दूसरा, अगर बच्चे को दिखाने आए, बड़े को दिखाने आए, तो वो आपसे पूछते थे क्या है आपको, ईआर में जा रहे हैं आप या कहाँ जा रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, मेरे पता ईआर के थ्रू ही जाते हैं। तो वो जी। आपको इस तरह से कर लेते हैं कि ये एक 30 सेकंड के अंदर अब एक स्क्रीन हो जाती है। मैं जिस अस्पताल में काम कर रहा हूँ वहाँ पल्स ऑक्सीमेट्री भी कर लेते हैं। उसमें मैंने कहा कि भाई ये सारे लोगों की करने का कोई हासिल नहीं है,
बेहतर है कि जो बूढ़े लोग आ रहे हैं उनकी जो अगर सांस की रफ्तार तेज लग रही है देखने में सही तो उनकी कर लो, लेकिन सवाल जरूर कर लो कि सही सही ये सही। हो रहा उसमें है इस वक्त। उसमें जो ये है ना कि जिस तरह पल्स ऑक्सीमेट्री है वो तो सिर्फ उस सूरत में होगी ना अगर किसी को हाइपोक्सिया है और लो जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो मसला तो हम तो स्प्रेड को देख रहे हैं, तो स्प्रेड में तो जी जी वो सारी इन्फेक्शन जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि वो तो सारी मिस हो जाएंगी। जी जी जी। बिल्कुल। डॉक्टर सर, अच्छा, आपका एक सवाल था जो आप पूछना इसमें चाह हमने रहे थे, एक प्राइवेट। चीज की कि अपने जी अस्पताल जी। के अंदर जो है वो हमने ये लाजमी कर दिया है कि जो अस्पताल के अंदर मैं अलखदमत के साथ भी काम करता हूँ, प्राइवेटली भी काम कर रहा हूँ, तो मास्क पहनना लाजमी कर दिया। डॉक्टर तो पहना हुआ ही है, जी स्टाफ भी पहना हुआ है। हम मरीज से भी कहते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसको भी मास्क पहना दें, ज्यादा अच्छा है कि हम उसको समझाने के लिए कहते हैं कि खुदा ना खास्ते यहाँ से लेके ना चला जाए कुछ ये। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ भी यूके में ऐसे ही है कि तमाम डॉक्टर जो भी मरीज के पास जाएंगे, मोबिलाइज कर रहे हैं, वो सब मास्क पहने होंगे और मरीज को भी हम मास्क पहना देते हैं, भले वो जी इन्फेक्टिव हो, सस्पेक्टेड हो या नॉन सस्पेक्टेड। सलमान, उसमें एग्जैक्टली। एक और बात ये है कि जो अब आप ये सोचो कि यूके में तो फिर भी पीपी के हालात बेहतर हैं क्योंकि अमीर कंट्री है, तो बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद हम बात हुई है। और बिल्कुल। जितने भी कोई 200 के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स मर गए यहाँ पे, जो डॉक्टर, नर्स हैं और दूसरे हॉस्पिटल में काम करने वाले। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पीपी को जब तक सही तरह यूज ना किया जाए ना उस वक्त तक रिस्क रहता है, बल्कि अगर आप बिल्कुल गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप समझते हैं कि आपको प्रोटेक्शन है लेकिन वो होती नहीं है। तो ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, जी इसी में एक डॉक्टर सर सर, एक आप ये एक एक सवाल छोटा सा मेरे लिए निकल रहा है। वो ये निकल रहा है कि हम क्लिनिक में बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तानी क्लिनिक का तस्वुर करें, थोड़े से अच्छे क्लिनिक्स भी हैं और बिल्कुल ही जो छोटा मोहल्ले का जो क्लिनिक होता है वो आपको अंदाजा है कि एक दुकान के अंदर वो क्लिनिक बना हुआ होता है, शटर उठाया जाता है। अब उसके अंदर जो है वो जो हमने लोगों को समझाया वो ये समझाया कि भाई मास्क डॉक्टर का लगा होना चाहिए लाजमी तौर पे, मरीज को भी लगवाएं। आपके पास सैनिटाइजर या कम से कम साबुन वो आपके पास जरूर होना चाहिए, और स्टेथोस्कोप को और अपनी काउंटर को और अपनी बैठने की जगह को, टेबल को अपनी, वो जो है वो 5.5% हाइपोक्लोराइड से जो है साफ करते रहें। और अगर कोई, जैसे मैंने बच्चों के लिए लोगों से कहा कि अगर आपके बच्चे के दाने निकले में, इस वक्त कराची में मीजल्स का सीजन चल रहा है, मीजल्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो हमने कहा अगर दाने हैं तो पहले से बता दें कि आप वहाँ वेटिंग एरिया में अगर आप 6 फीट के फासले बैठे हुए, अव्वल तो इतने बड़े वेटिंग एरिया है नहीं आम क्लिनिक्स के अंदर, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई नंबर लेके बाहर खड़े हो जाओ, दुकान के बाहर ही खड़े हो जाओ, कम से कम खुली हवा में तो हो ना, बराबर में बिजनेस वाला बैठा हुआ ना हो। तो ये कुछ चीजें, तो इस पे कुछ सर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्या ये ठीक है या इसमें कुछ और पाकिस्तानी हालात में बेहतर किया जा सकता है। आप मतलब मीजल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं खास तौर मैं पे? दोनों के लिए बात करेंगे, हाँ जी। वायरल इन्फेक्शन भी मीजल्स पे भी। जी बिल्कुल, मीजल्स तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्लास हो जाती है क्योंकि जो मीजल्स आपको पता ही सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है और मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन रेट भी है। तो अब उसमें जो क्लोज एनवायरनमेंट उसमें डिपेंड करता है सेटअप के ऊपर कि अगर आप मरीज को आइसोलेट नहीं कर सकते तो जो मीजल्स का मरीज है वो तो आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि जो मीजल्स है वो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट की तौर पे नहीं आता, वो बल्कि उससे भी ज्यादा जो एरोसोल उसमें आता एरोसोल है पे। वो दूर तक फैलता है जाके। तो जी जी आप अगर बहुत ज्यादा खुली स्पेस में हैं तो फिर तो हालात बेहतर होंगे जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह अच्छी है और इन्फेक्शन लगने के चांस कम है। लेकिन अगर आप एक छोटी स्पेस के अंदर एक वेटिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो अगर आप इन लोगों को अलहदा नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हैं ना, उनको दो मुख्तलिफ बिल्कुल ऑपोजिट कोनों में बिठा दें। लेकिन जी सेफ वो फिर भी नहीं है। आपको अंदाजा होगा जी ही कि जी मीजल्स के मरीज से तो आपको हर सूरत में बचना है क्योंकि उसमें तो जी जी। बहुत चांस है कि क्लिनिक वगैरह से वो स्प्रेड हो जाएगा। तो वो मेरे उसी ख्याल में तो वो आपको पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि लोकली आप क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर्सनली बतौर पीडियाट्रिशियन जो मैंने जनरल प्रैक्टिशनर्स को जो एक अपनी राय दी कि अगर आपके पास कोई मीजल्स का मरीज आता है जिसपे सस्पिशन है, आपको दाने निकले हैं, अभी आपको कंफर्म नहीं कि मीजल्स है, डॉक्टर ने देखा नहीं है, तो मैंने उस पर लोगों से कहा कि अपने स्टाफ से कहें कि दाने हैं तो उससे कहें कि बाहर ही खड़ा रहे, वेटिंग एरिया में भी ना बैठे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और सवाल जो है वो एक प्राइवेट स्कूल के 2-3 मालिकों ने मुझसे पूछा कि आप पीडियाट्रिशियन हैं, आप ये बताइए कि ये कोविड का इतना ज्यादा शोर है और सब कुछ है और लोग मर भी रहे हैं। मैंने कहा देखिए बीमारी तो है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो कहले अच्छा डॉक्टर साहब फिर ये बताइए हमारे छोटे इलाकों के अंदर जो लोग, बच्चे जो खेल रहे हैं बाहर, एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होते हैं पसीने में धूल में, तो इनको क्यों नहीं हो रहा?
तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोविड इस तरह जो है वो टॉम एंड जेरी की तरह नहीं घूम रहा कि बच्चों को तलाश में कि उनको जाके लग जाएगा, वो कोई एक्सपोज होगा तो फिर वो जरूर लगेगा। तो क्या इसमें आप थोड़ी सी और राय इसमें जी देंगे? बिल्कुल। अब इसमें जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अंदर जितने भी अभी तक मरीज सामने आए उसमें बच्चों की तादाद कम है, और अमूमी तौर पे एज अ पीडियाट्रिशियन आप इस बात को ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि बच्चा जब तक के टॉडलर होता है 4-5 साल तक जो है उसका हमेशा नाक ही बह रहा होता है, उसको कोई ना कोई बुखार की कैफियत या कुछ ना कुछ जो है वो चलता ही रहता है, क्योंकि एक एक जी करके बिल्कुल। सारी बीमारियां जो हैं वो लगती हैं और फिर वो चली जाती हैं। इसी तरह दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जो कि अगर आपको बहुत कम उम्र में लग जाएं तो उसके इन्फेक्शन की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस ए की मैंने आपको मिसाल दी या हेपेटाइटिस बी की मिसाल दी कि इनके लगने से आपको अमूमी तौर पे अलामात नहीं होते इस उम्र के अंदर। जी तीसरा ये कि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चों का बहरहाल इतना मैच्योर नहीं होता बड़ों के निस्बत। तो अभी तक जितनी भी अमवात बड़ों के अंदर रिपोर्ट हो रही है उसमें ये देखा गया है कि जो इम्यून सिस्टम जो आपका बचाता है आपको बीमारियों से, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उसकी इस एक्टिविटी से, अब हाइपर एक्टिव का मुझे उर्दू जहन में नहीं आ रहा क्या इसका जुमला बोलूं, लेकिन वो जो आपका जो दिफाई निज़ाम है, मुदाफ़ियाती निज़ाम, वो इतना ज्यादा तेज हो जाता है, इतना ज्यादा फाल हो जाता है कि वो बंदे की मौत का बायस बन जाता है। तो बच्चों जी। के अंदर वो मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है उसके अंदर इतना ज्यादा तेज होने की सलाहियत नहीं होती, तो बच्चों के अंदर अच्छी बात। जो इन्फेक्शन की अलामात या तो आती नहीं है, आती हैं तो बहुत ज्यादा हल्की होती हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, और अगर थोड़ी बहुत आ भी जाएंगी तो मौत की वजह नहीं बनेंगी। अच्छी बात। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल फिर ये निकल आया है जो आपसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी कि कराची के अंदर या हमारे शहरों के अंदर छोटे मकानात भी हैं, तंग गलियां भी हैं। अब उसके अंदर अगर कोई बाप पॉजिटिव हो जाता है कि वो बाहर निकला था काम से, अपने काम करने के लिए, वो पॉजिटिव हो गया, घर में 3-4 बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़ी माँ है उसकी, मैं नाम लिए बगैर मैंने ये केस जो मुझसे डिस्कस हुआ था मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो अब क्या इन सब का टेस्ट होना चाहिए? बाप पॉजिटिव आ चुका है, बाप को क्वारंटाइन कर दिया गया, उसको कहा भी आप 14 दिन के लिए घर में रहें और खाना भी आपको पहुंचा देंगे अपने रिश्तेदार। तो क्या सबका टेस्ट होना चाहिए? इसमें से एसिम्प्टोमेटिक है, बच्चे सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, बूढ़ी माँ जो है वो थोड़ा बहुत नजला हुआ, डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या इसमें करना चाहिए? टेस्ट की सहूलतें हमारे यहाँ कम है अभी। जी बिल्कुल। तो इसमें एक आपने वो डायबिटीज की एक बात की कि एक ऐसा छोटा घराना जिसमें कि आप ये सोच लें कि एक एवरेज सा घर का साइज है, उसमें 2 या 3 कमरे हैं और एक जो जी बंदा है वो पॉजिटिव आ जाता है और उनकी जो वालिदा है वो डायबिटीज का शिकार है। तो जी अब जो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो जो इनकी वालिदा हैं उनको आपने किसी तरह प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर जी बहुत शदीद बीमारी का चांस है और इवन मौत का सबब बनती है। तो जी आपकी जो पूरी कोशिश है वो उस तरफ लगनी चाहिए। अब वो किस तरह करते हैं, किसी और के घर में वो जाके रहती हैं या बंदा कहीं कहीं और जाके रहता है, अब ये अगर आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर देखेंगे बड़ा मुश्किल काम है, और खास तौर जी पे अगर किसी को ये पता चले कि ये कोरोना घर से आ रहे हैं तो बंदा रखेगा भी जी कोई नहीं। तो आप अगर आपके उसमें ये सहूलत मौजूद नहीं भी है तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव बंदा है वो बिल्कुल किला बंद होके बैठ जाए, यानी कि आपने उस बंदे को बाहर नहीं निकलने देना। अब जी आपने उसको अगर बाहर नहीं निकलने देना तो वो सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा कि आपका टॉयलेट और बाथरूम जो है वो उसके कमरे के साथ मौजूद हो। अगर जी वो पूरा घर एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करता है तो फिर ये चीज मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ जो है वो इकदाम उठाने पड़ेंगे कि अगर जब उस बंदे ने बाथरूम टॉयलेट जाना है तो अपना बारी लगा ले या बता दे कि मैं आ रहा हूँ, ताकि हर जो लोग हैं वो दूसरे कमरों में चले जाएं, और जब वो चला जाए या तो वो खुद या जो दूसरे बाद में आने वाले वो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से जो भी रेकमेंडेड आपकी जो महलूल है जिससे कि ये सफाई अच्छी हो सकती है उसको अच्छी तरह साफ कर लें। क्योंकि जी इन स्टेप से होगा क्या कि आप बल्कि अगर अच्छी सफाई करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे वायरस घर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए सही। उसका मकसद ये है कि ये सारे जो इकदामात हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल के उसका वो इफेक्ट देंगे। ये नहीं है कि आपने एक जो है बेदिली से कदम उठा लिया और बाकी जो आप कहते हैं नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता।
जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों को भी अलहदा रखें जो पॉजिटिव आया बाप जो है उससे, और मुकम्मल तौर पे अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो टेस्ट सिर्फ उस सूरत में आपको करना चाहिए कि अगर इनमें से किसी को सिम्टम डेवलप हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनको सिम्टम डेवलप हो जाते हैं फिर भी टेस्ट करने की जरूरत क्या, आपको पता है वैसे ही कि उनको कोरोना वायरस हो गया, तो जी बिल्कुल या तो आप उनको हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए घर में बंद कर दें, और उनको सिम्टम डेवलप नहीं हुए तो फिर टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको सिम्टम डेवलप हो गए हैं और वो सिम्टम उनके 7 दिन 10 दिन के बाद खत्म हो गए, फिर तो उनको भी कोई मसला नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि टेस्ट का उस सूरत में इस्तेमाल करें जब आपको उसका कोई फायदा हो, और वो फायदा अमूमी तौर पे आउटब्रेक में हम ये कहते हैं कि आपने आउटब्रेक डायग्नोज करनी है, यानी आपको पहले केस का पता होना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंजा तो नहीं है, ये आरएसवी तो नहीं है, ये आपको पता चल गया कि ये कोरोना है, तो बाकी जिस को बाद में सिम्टम डेवलप होगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोरोना है। जी जी ठीक। तो इसमें बेसिकली तो इसका मतलब है कि वो स्कूल ये जो सवाल जो साथ खेलने का छोटी आबादियों के अंदर, जैसे कराची के अंदर बहुत सारे स्लम्स हैं, बहुत सारी जो है वो कच्ची आबादियां हैं, जिसके अंदर 2-3 कमरे तो बहुत बड़ी बात, शायद एक कमरे के अंदर सब लोग रहते हैं और एक कमरे में रहते हैं, और बच्चे जो है वो आम तौर पे दिन भर बाहर ही होते हैं, सिर्फ रात में सोने के लिए जो है घर में दाखिल होते हैं मगरिब के बाद। तो वो दिन भर बाहर खेल रहे हैं, धूल में, मिट्टी में। अच्छा, नहाने का पानी का भी इंतजाम वैसा नहीं है कि हम हर एक से कहें कि भी रोजाना शावर लो। तो वो उसमें क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक अल्लाह का करम तो है कराची के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इन जनरल, कि वो जो है वो एक तूफान नहीं आया, ये अल्लाह ताला की रहमत ही कहते हैं, कि वरना लॉकडाउन तो इनफैक्ट कराची में नहीं हुआ, बस वो किताबी हद तक था, प्रैक्टिकली नहीं हुआ, इसलिए कि लास्ट 50 डेज में तो मैं रोज क्लिनिक तो जा रहा हूँ, अस्पताल भी जा रहा हूँ। तो अब जब वो खोल देंगे, आपने उनको कह दिया कि जी जाओ भाई, दुकान भी खुल गई है, तो अब ठेले के ऊपर जो रश होगा, फ्रेंच फ्राइज की दुकान पे जो रश होगा, ये इस टाइप की, या सब्जी के ठेले पे या फल के ठेले पे, रमजान चल रहा है तो उसमें तो एक बंदा एक दूसरे पर, तो उसमें कुछ थोड़ी सी सब वो जिसे प्रैक्टिकल कहते टिप। हैं खबे से खबा छिलना, वो हाँ, खबे से खबा चलना। आप जितना मर्जी एसओपी निकाल लें कि जो 6 कदम का 6 फुट का फासला होना चाहिए, ये जब आप बाजार में जाएंगे रश होगा, खासतौर में अगर आप रोजे में अफ्तारी और सहरी के वक्त अगर आप जाते हैं बाजार में, तो जी फिर जी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई बंदा आ भी जाता है तो आप खुद तो मास्क पहन सकते हैं और खुद आप जी अपनी सफाई का ख्याल कर सकते हैं। अगर आप जी जी बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कपड़े अपने अलग कर लें और वापस आके फौरन उसको बदल के और दूसरे कपड़े पहन लें। लेकिन वही बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि जिस तरह आपने वो बताया कि एक कमरे का घर है और उसके अंदर भी नहाने की हर वक्त सहूलत मौजूद नहीं है, तो हम ये जितना मर्जी उनको बता दें, जाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मकसद इस बात का ये है कि हमें असूलों को समझना है कि हम किस चीज से बच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप दिन में 2 दफा नहाएंगे तो आप वायरस से बचेंगे। आपको दूसरे तरीकों से अच्छी सफाई करके अपने हाथों को हर वक्त साफ रख के और मास्क का इस्तेमाल करके, मखसूस कपड़े रखने से और उन लोगों से दूर रहने से जिनको के वाज़े तौर पे अलामात हैं जो कि कोरोना वायरस का बायस बन सकती हैं, उन सारी इकदामात को मिला के आप अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे ज्यादा सेफ लोग वो हैं जिनको के कोरोना आके चला गया, वो लोग जाके आगे होके खिदमत करें लोगों की। और जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर उन डॉक्टरों को या उन नर्सों को जिनको कि आपको पता है कि पॉजिटिव आया था और वो चले गए हैं, आप इस तरह वो ट्रियाज कर सकते हैं कि उन लोगों को आप फ्रंट लाइन पर रख दें। तो ये अगर कोई खास किस्म की कोई सेटअप है जिसमें कोई एडवाइस चाहिए, उसमें आप ये प्रिंसिपल लगा के, और अगर उसके बावजूद कोई मसला मसाइल है तो वो इंडिविजुअली तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे एक प्रिंसिपल हर जगह नहीं आप लगा सकते। प्रिंसिपल तो लगा सकते हैं लेकिन एक जो सोल्यूशन है वो हर जगह, एक एसओपी आप सिर्फ किताबी तौर पे लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी सही। बात से जो मतलब समझा हूँ एक जनरल पब्लिक के लिए, कि जो खबे से खबा चलने वाली बात, या बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, बहुत शदीद जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं एक छोटी जगह में या छोटे बाजार के अंदर, तो अगर 3-4 बुनियादी चीजें कर ली जाएं तो वो ना होने से बहुत बेहतर है। एक तो मास्क का इस्तेमाल, दूसरा साबुन से अपने हाथों को बार बार धोना, दूसरा जितना मुमकिन है फासला रखना,
कि हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा क्लोज दूसरे से ना जाएं। अच्छा, अगर मैं बीमार हूं तो मैं कम से कम मास्क लगा के दूसरों को बीमार होने से बचाऊं। और कपड़े जो है वो अपने जो है वो अगर मैं उसको रोज धो नहीं सकता तो कम से कम बाहर जाने के कपड़े अलग कर दूं और घर में पहनने के कपड़े अलग कर दूं। शावर नहीं ले सकता तो कम से कम जो है वो मैं अपने अपने आप को हाथ मुंह जरा अच्छी तरह साबुन से धो लूं। जी मैं बिल्कुल। सही समझाऊं सर? और बिल्कुल, और कोशिश करें कि जो है ना गैर जरूरी तौर पे अपने जो मुंह को हाथ ना लगाएं, जी और जो है ये सारी की सारी अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। तो वो आपने वो बिल्कुल अच्छी तरह समराइज कर दिया उसको। जी सलमान, सही। कुछ आपके जहन में भी आ रहा हो? ये मैं तो इसमें इसमें इन तमाम चीजों में एक और भी बहुत बड़ी अहम बात है कि बिला जरूरत निकलने की तो जरूरत नहीं है। अगर ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक दफा में जाके एक हफ्ते का सामान ला सकता है कोई शख्स, तो अपनी फैमिली के लिए तो वो एक ही दफा जाए और जाके ले आए, बनिस्बत इसके कि वो डेली चावल दाल रोटी ये सब लेने जा रहा है। हाँ, दूध वगैरह के हवाले से भी अगर कोई बंदोबस्त हो सकता है कि कोई शख्स घर दूध पहुंचाने का बंदोबस्त है, तो वाई नॉट कि वो शख्स आए और वो घर के बाहर रख के चला जाए या दे दे। तो ये तमाम चीजें जो आसानी हो सकती हैं कि कम से कम इंटरेक्शन हो बाहर के लोगों का जी, उसमें ये आपसे। है कि बिल्कुल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करनी शुरू कर दें कि सारी बिल्कुल सही चीज़ें सही। हम किसी और को खुराक ना मिले। लेकिन वही आपने बिल्कुल सही सलमान कहा कि ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि आपने सही है। बेसिकली, अब जिस तरह लाहौर के अंदर मैं अपने वालिदैन से और अपनी भाभी से बात कर रहा था, तो वो यही कहती हैं कि हम तो निकलते ही नहीं हैं कहीं, हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं कहीं। एक दफ़ा सौदा सल्फ़ लेने के लिए निकल गए और पूरा हफ़्ता जो है ना स्कूल भी बंद हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं। तो और जो घर में जो मुलाजिम रखा हुआ है उसको भी जो है मतलब हर दूसरे दिन बात आता है सिर्फ, और काम करके फौरन चला जाता है। तो वही है ना कि वायरस, जिस तरह मैंने पहले भी एक टॉक में कहा था कि वायरस जो है वो बाहर से आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस जितना बाहर से बचेंगे उतना वो आपके लिए अच्छा है। और लेकिन अब वही बात है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर कर लें तो आप बिल्कुल बचेंगे। बस सर, बस वो बात बिल्कुल सही आपने कही कि जैसे वो मजदूर है कोई एक, वो ठेले वाला है, वो एक ही बंदा बाहर निकले। जो सलमान की बात को और आपकी बात को दोनों को अगर मिक्स कर दें तो वो जरूरी नहीं है कि जो है वो उसकी बीवी जो है वो अपनी अम्मा के घर जो है वो लाजमी तौर पे जाए। वो उन दिनों में जो थोड़ा सा सुकून से घर में रहे, अपने सही। बच्चों को भी बचाए। वो मजदूर जो बेचारा है, उसको तो जाना जरूरी है ना, उसने रोजी कमानी है, तो वो एक्सपोज तो हो रहा है। अच्छा, इसमें सर एक और चीज थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कोई अगर आपका मैसेज हो जो फील्ड के अंदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कभी कभी जो ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम जो है वो काम कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि हम इतना, मतलब कराची में एक बड़ा मशहूर मकौला चलने लगा है कि हम चूंकि कचरे पे रहते हैं तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। हम कचरे पे रहते हैं, कचरा खाते हैं, इतनी डर्ट थ्योरी को, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका एक्सपोज़र जितना ज़्यादा हुआ है, आप उतना बच जाएँगे। लेकिन वो सिर्फ़ उस सूरत में है कि आप उस इन्फेक्शन से आपका पाला पड़े, जिसका पहले से पड़ चुका है। अब ये कचरे जी जी वगैरह में कोरोना वायरस तो है ही ब्रांड न्यू, इसमें तो पहले कभी देखा ही नहीं गया। तो एक तो कचरे में होगा भी तो आपको रिस्क तो है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो इन्फेक्शन कहाँ से आपने पकड़ लिया उसको। तो जी जी बिल्कुल। एहतियात तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात की गारंटी तकरीबन है कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह का काम है कि आपका बाहर एक्सपोज़र होता है, तो कोरोना से नहीं बच सकते आप। हाँ, मतलब कोरोना से बचने के लिए वो जो आपने एहतियाती तदाबीर बताई वो तो लाजमी तौर पे करनी वो ही तो करनी। लाज़मी करनी पड़ेंगी, बिल्कुल। और बिल्कुल जितना बिल्कुल बिल्कुल सलमान ने जिस तरह के कम से कम मजबूरी में से बाहर निकलें, बिल्कुल। बिल्कुल बिला बिल्कुल। मजबूरी जो है तफरीहन बाहर ना निकलें। अच्छा सलमान, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप काम पे होते हो तो जो किट आपको जो पीपीई है कि वो तो हर वक़्त पहननी पड़ती है ना? लेकिन यार इंसानी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप फ़र्ज़ करो कि आपने जाके ना, यार वो मैंने एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ना है, वो उधर मेज़ पे छोड़ा है, मैं अभी अभी गया, मैं अभी आया। तो वो उसके लिए आप पूरा वो पीपीई मास्क लगाओगे, फिर आप ग्लव्स पहनोगे, फिर नहीं, इतना हम लोग जो प्रॉपर पीपी मास्क जिसको आप लेवल 2 पीपी है जिसमें N95 FFP3 मास्क, वो तो बहुत ही कम पहनते हैं हम। ये मैं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की गाइडलाइन के हवाले से कह रहा हूँ। तो हम जिस मरीजों को देखते हैं हम तीन चीजें पहनते हैं मरीज को देखने से पहले। एक प्लास्टिक एप्रन होता है, सर्जिकल मास्क होता है और ग्लव्स होते हैं। और जो मास्क होता है वो सेशनल होता है, यानी आप 4-5 मरीजों को भी देख सकते हैं लेकिन आपने टच ना किया उस मास्क को।
और जब आप उस रीजन से बाहर निकलेंगे वार्ड से, तो आप सब चीजें फेंक देंगे। लेकिन आप मरीज के पास जाएंगे तो एप्रन और ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद फेंक देंगे। जब आप उस कोहोर्ट वार्ड में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे पक्के कोरोना के मरीज होते हैं, जिसमें आइसोलेशन आपको वार्ड। पता चले आइसोलेशन वार्ड होता है, तो वहां पर आपको थोड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। वो बहुत कम होते हैं वार्ड किसी बड़े अस्पताल में, लेकिन उसमें तो ये है कि भाई आपने मुश्किल तो है कि आपने वो 4-4 5-5 घंटे तक मास्क पहनना है, और आपने प्रॉपर इतना गर्म लिबास पहनना है। लेकिन आप अगर देखें तो यही चीज आपको बचा भी सकती है, और आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है, वरना आप अगर नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ केयर के मसले ज्यादा हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वायरल लोड लेके जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और ये हुआ भी है। अच्छा अजहर भाई, इसमें ये इसका क्या इलाज है कि अगर बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, तो क्या फिर शिफ्ट को छोटा किया जा सकता है कि लोगों को ज्यादा देर के लिए जी। मास्क ना पहनने पड़े, और बजाय इसके कि आप मुसलसल 6 घंटे आपको टाइम ना मिले ब्रेक का, आप कहे जी कि आप घंटे से ज्यादा एक वक्त में काम ना करें, 2 घंटे से ज्यादा, मतलब आप कोई भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो वरना तो पाकिस्तान में, यूके के अंदर, यूरोप में ये फायदा है कि मौसम ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि वो शिफ्ट को जो है आपको छोटा करना पड़ेगा। तो दिन की 3 शिफ्ट के बजाय को दिन की 5 शिफ्ट या 4 शिफ्ट या 6 शिफ्ट के वो करें। उसको उसको ये कहें कि भी ठीक है, तुम ये कोविड लाउंज बनाना पड़ेगा शायद आपको, कि वहां जाके थोड़ी देर के लिए वो अपना जिपर जो है वो ऑफ हम्म। खोल के और थोड़ा सा ठंडी हवा ले ले एसी की, और थोड़ी देर बाद जो है वो रिलैक्स हो जाए, जो पसीना जो उसको आया है। मैंने जाहिर बात है अभी तक किसी कोविड वार्ड में काम तो नहीं किया, और मैं किसी ऐसे अस्पताल में हूँ नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली मेरी बात समझ में आती है कि शायद ये करना पड़ेगा। अपनी टीम को आपको जो है वो वाइटल रखने के लिए ये करना पड़ेगा। ये इसमें ज्यादा बेहतर तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, नहीं, मेरा एक और सवाल निकल आया था इसके अंदर, कि मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, एक क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, और जैसे सलमान ने बताया कि एक मास्क लगाया आपने, सर्जिकल मास्क, और अगर ज्यादा हुआ, मुझे गला देखना है किसी बच्चे का कि टॉन्सिलाइटिस के लिए, तो मैंने वो वाइजर लगा लिया, हम्म। और या चश्मा अपना जो है वो पहना हुआ है, और थोड़ा सा फासले से टॉर्च से देख ली, उसके जो माँ से कहा कि टंग प्रेशर से इसकी दबा दो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। टंग प्रेशर से आपको खुद ही दबाना पड़ता है उसकी टंग को, टॉन्सिल देखने के लिए। तो उसमें जो मैं कपड़े पहन के अपने घर से गया था, हमारे यहाँ जो है वो स्क्रब्स का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है, बड़े अस्पतालों में होता है लेकिन क्लिनिक्स में तो नहीं होता। तो हम जो कपड़े पहन के जाते हैं, चाहे वो शलवार कमीज हो या पैंट शर्ट हो, तो वो हम पहन के वापस आते हैं, और इस दौरान में हमने एक ही मास्क लगाया हुआ होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लिनिक की आपने, और ग्लव्स के बजाय कभी कभी हम ज्यादा महसूस ये करते हैं कि सैनिटाइजर, बार बार हर पेशेंट के दरमियान सैनिटाइजर। तो इज इट ओके, या इसमें कोई थोड़ी सी हम तब्दीली करें? और वो जो कपड़े हम पहन के गए थे, मैं प्रैक्टिकली जो कर रहा हूँ और समझाता हूँ लोगों को, कि घर आके उन कपड़ों को जो है वो बगैर किसी से मिले जो है वो किसी डिटर्जेंट के पानी में डाल दें, और हाथ मुंह धो लें, अगर पानी कम है, वरना शावर ले लें। तो इस पे डॉक्टर साहब आपसे जी, कोई तबसरा? बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो सैनिटाइजर पे भी डिपेंड करता है कि सैनिटाइजर किस तरह का है। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन पे उसको पूरा उतरता है 60 हमारे यहाँ 70%। 70% अल्कोहल हाँ, अवेलेबल है। बिल्कुल। तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ये सही तरीके से इस्तेमाल करके हर मरीज के अंदर, पाकिस्तान जैसे पॉपुलस मुल्क में जहाँ पे मरीज भी ज्यादा होते हैं, ये काफी मुश्किल काम है। तो जी अगर आप दिन के अंदर आधा घंटा अपना ऐसे काम पे लगा भी देते हैं टोटल, तो बस इस बात का ख्याल रहे कि जो है ना वो हाथ बहुत अच्छी तरह साफ होने चाहिए मरीजों के दरमियान, और जी आपकी अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए कि एक मरीज से आपको ना लग सके। तो जी। एक तो ये बात। अब मुझे नहीं पता हाथ धोने की फैसिलिटीज क्या वार्ड्स के एरियाज में नहीं होती ज्यादा? नहीं, वार्ड्स में तो है, वार्ड्स में भी है, और अच्छे क्लिनिक्स में भी मौजूद हैं। मैं तो असल में जनरल क्लिनिक्स की बात कर रहा हूँ। आप जनरल सोचें क्लिनिक। कि हाँ, आप किसी शालवी के क्लिनिक में या हाँ, लियारी के क्लिनिक वो तो उसमें लेकिन कहने का मतलब कि जो दोनों चीजें जो है ना वो बिल्कुल ठीक हैं, और पानी और साबुन चूंकि सस्ती चीज है और जी जी हासिल करने में आसान है, तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को प्लान कर रही है, तो इस बात को वो इंश्योर कर सकती है कि जगह जगह पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे। प्लम्बिंग करनी पड़ जाएगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो जी सैनिटाइजर की अगर शॉर्टेज है तो उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अगर सैनिटाइजर है तो वो भी वही काम करेगा। रही कपड़ों की बात, कपड़ों को बस आपने ये एज्यूम करना है, बल्कि मैं तो क्योंकि वैसे भी इन्फेक्शन का डॉक्टर हूँ, वायरसेस का, तो मेरी तो पहले दिन से यही जो आदत है कि जब आप घर में दाखिल हुए ना,
और ये हर किसी बंदे पे अप्लाई करता है जो इस सेटिंग में काम कर रहा हो। आपने किसी से बात किए बगैर सबसे पहले अपने कपड़े बदल लें। ये आप एग्जैक्टली अपनी बिल्कुल। जिंदगी का असूल बना लें। और जी जी खास तौर पे अगर आप हेल्थ केयर वर्कर की सेटिंग में काम करते हैं, और उसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि ये जो आपके कपड़े हैं ना, वो इन जरासीम से भरे हुए हैं। तो जब आप जी ये जहन में माइंडसेट बना लेंगे ना, फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही उसी मोड में आ जाएंगे कि नहीं यार, इनको साफ करना है। और वो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि पहले हम बात, अगर आप WHO वगैरह की रिकमेंडेशन देखें तो वो कहेंगे जी कि 60 डिग्रीज तक लेके जाओ। सलमान से पहले बात हो रही थी। तो अब वो जिसके घर में पानी नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा, या गर्म पानी कैसे करेगा? तो उसमें फिर वही है, साबुन से अच्छी चीज कोई नहीं है। और इस चीज को मारने के लिए हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये वायरस की वो किस्म है जिसमें साबुन या डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह हर किस्म के जितने भी उसमें कोई तमीज नहीं है। आप सर्फ से कर लें, आप हर जी किसी भी लाइफ बॉय से कर लें, लेकिन साबुन जी होना चाहिए या उस तरह की चीज, वो इसको तबाह कर देता है वायरस को। जी सर, इस तो पे एक छोटा सा सवाल और, अगर इजाजत दें आप, जी जी। कि ये देखिए ना, बीइंग डॉक्टर, शायद मैं जो है वो इस फैसिलिटी से फायदा उठा रहा हूँ कि मेरे घर में तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सैनिटेशन वर्कर है मेरे हॉस्पिटल का, जिस अस्पताल में मैं काम कर रहा हूँ, टेक्नीशियन है, 2 जगह वो जॉब कर रहा है। अ, कराची में तो, लाहौर में इसी तरह के हालात हैं कि 6 घंटे की सुबह एक शिफ्ट की उसने। ठीक है, वो कोविड के अस्पताल में काम नहीं कर रहा है, एक जनरल अस्पताल में काम कर रहा है। 6 घंटे सुबह काम किया, 6 घंटे शाम काम किया। अब वो घर जाके जो है वो उसको सर्फ के पानी में डाल रहा है। मैं अगर आपसे कहूँ कि तनख्वाह जो है वो इस वक्त एक सैनिटेशन वर्कर की हमारे, वो जो है वो 18 से 20 हज़ार रुपए। तो वो क्या करे फिर? आप ये प्रैक्टिकल सवाल है। मैं डॉक्टर के तौर पर तो कर लूंगा सारा कुछ। हम्म। और यहीं पे मेरे ख्याल में ये सारी चीजें देख के ही हम जो हुक्मरानों की बात क्या करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जब जी SOPs वगैरह बनाई जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं रखा तो अब वही बात है कि अब मुझे नहीं पता कि ये चीज अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कहाँ बैठती है, क्योंकि आप हमने जिन चीजों की बात की है, चाहे वो हमने पानी से हाथ धोने की बात की है, साबुन से बात की है, सैनिटाइजर की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, इन सब चीजों का खर्चा तो है। और जी मैं अपनी जाती हैसियत में ये समझता हूँ कि ये जो आप जिस हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हेल्प करें। मतलब जी सारी बिल्कुल चीजों का बिल्कुल। तो इलाज वो नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि अगर किसी को 18,000 का तनख्वाह मिल रही है उसको 2 लाख रुपया तनख्वाह देते, मतलब ये तो नहीं होगा ना, जी ये जी तो ख्याली बातें हैं। लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प तो जो आप इस तरह की सप्लाईज दे दें, क्योंकि अब अ, बजाय इसके कि आप 10,000 रुपए का टेस्ट करवाएं, आप इन एग्जैक्टली। चीजों पे वो लगा दें, क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका खर्चा दूसरे तरीके से हो जाएगा। मैं बिल्कुल सर आपसे सवालात सारे इसीलिए कर रहा हूँ कि ये मैं आपकी वीडियो जो है वो फिर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ उन्हें कहूँगा भी, अगर एक जो है वो तुम कपड़े धोने का साबुन एक्स्ट्रा दे दोगे उससे हफ्ते में एक मरतबा, तो दैट्स नॉट कास्ट टू हाँ मच। हाँ बिल्कुल। या सही वो वो बात कम है। से कम, वो कपड़े साफ कर दें, उन पे लॉन्ड्री तो होगी हर जगह पे, लेकिन वही बात है कि समझने सोचने की बात है ना कि हाँ, कि मैं इसको कहूँ कि भैया देखिए, एक वायरोलॉजिस्ट भी ये कह रहे हैं कि एक साबुन तो कम से कम दे दो। तो ये 10-20 रुपए का साबुन दे दो हाँ एक। बिल्कुल। बल्कि इस तरह आप डॉक्टर अगले को ये भी इंप्रेशन दे रहे हैं ना कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं, आपको इस बात की फिक्र है कि उनको ना हो जाए। मतलब इंसानी तौर पर एग्जैक्टली फर्ज है, एग्जैक्टली। लेकिन जी एक जी। एम्प्लॉयर के जी तौर जी पे आपकी बहुत जिम्मेदारी है। डॉक्टर अजहर, ये भी मुमकिन है कि जो छोटे अस्पताल हैं, यानी 40-50 बेड्स की भी हॉस्पिटल हैं, तो वक्ती तौर पे अभी जब तक क्राइसिस चल रहा है तो ये अरेंज हो सकता है कि हॉस्पिटल की तरफ से स्क्रब्स अलाउ हो जाएं, कि जो भी आए उसमें एक दफा का खर्चा है, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस इन्फेक्शन के। लोग आए अपना स्क्रब चेंज करें, जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल के, चाहे वो छोटा हेल्थ केयर स्टाफ हो, कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो, फिर वो वापसी पे वो वही स्क्रब छोड़ के जाएं ताकि वो लॉन्ड्री में हो जाए। हाँ शुरू का बिल्कुल। थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन इट विल हेल्प अ लॉट। या वो ये सारी गुफ्तगू जो है वो करने का मकसद यही है कि ये थोड़ा सा प्रोवोक किया जाए उन्हें कि जो है वो डर्टी लिनन और बिल्कुल क्लीन लिनन का जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल। ले आए कि भी ठीक है, अपने कपड़े उतार के चेंज करें और वो जो कर दें। या अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक कपड़े धोने का साबुन ही इसको दे दें कि भी हफ्ते में तुम्हारे लिए साबुन है। सही बात। अब जाहिर है सही वो बात। उनके ज़हन में और चीजें आएंगी कि लोग मिस यूज करेंगे, अब्यूज होगी, एक ही जगह दो एग्जैक्टली। चले जाएंगे। लेकिन इस पे थोड़ी सी अगर वो एफर्ट करके इस चीज को इंश्योर कर लें कि चोरी खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो इतना ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो कुछ भी ना दें। जी तो अगर आप उस पे खर्चा थोड़ा ज्यादा भी कर देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बिल्कुल ना जी करें। जी। ठीक है।
चले जी, अब इस पे वक्फा करते हैं, इंशाल्लाह फिर दूसरी अगर कोई वीडियो बनती है इंशाल्लाह